जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो और अगर आपकी टीम बहुत ज़्यादा रैंक्स लेकर आती है, लाखों में अगर आपकी रैंक्स आती है, तो इन 3 टिप्स को आज से ज़रूर फॉलो करके देख लीजिएगा। आपकी टॉप 50,000 के अंदर आपकी रैंक्स आने वाली हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो याद से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, इसे रख सकते हो उसे रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे नंबर 1 पर आप प्लेस फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और प्लेयर का अगर फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, किसी प्लेयर का आप फॉर्म देख रहे हो तो ज़्यादा मैचेस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 5 मैच उसके आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो ज़्यादातर मैचेस में आपको कंसिस्टेंसी के साथ, अगर बैट्समैन है तो रन्स मार कर देगा, ऑलराउंडर है तो दोनों काम करके देगा, बैटिंग भी करके देगा, विकेट भी लेकर देगा, अगर बॉलर है तो विकेट लेकर देगा। ठीक है, अब देखिएगा 5 में से अगर दोस्तों यहाँ पर प्लेयर का फॉर्म देख रहे हो तो 5 में से अगर प्लेयर यहाँ पर 2 मैचेस में या 3 मैचेस में परफॉर्मेंस किया हो तो आप मान सकते हो प्लेयर फॉर्म में है। 2 मैच में भी अगर परफॉर्मेंस कर दिया है तो आप मान सकते हो। ठीक है, पर अगर 5 मैच से एक ही मैच में परफॉर्मेंस किया है तो आप मान सकते हो प्लेयर फॉर्म में नहीं है। एक आध मैच में कोई प्लेयर परफॉर्मेंस कर देता है, ठीक है, पर लगातार वो 4 मैच में फ्लॉप हुआ है या लगातार भी नहीं हुआ है, एक में परफॉर्मेंस किया फिर 2-3 में फिर फ्लॉप हो गया, एक आध में फिर कर दिया, तो आप मान सकते हो प्लेयर फॉर्म में नहीं है। एक आध मैच में कोई भी चल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सेकंड नंबर पे आप देख पाओगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही दोस्तों समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहाँ पर आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। जो स्कोर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, वो 170 से प्लस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ही 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगे वहाँ पर जो आपकी ड्रीम टीम में प्लेयर्स आने वाले हैं, जो ज़्यादातर प्लेयर्स परफॉर्मेंस करेंगे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, वो बैट्समैन करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी बात करूँ ड्रीम 11 की, तो यहाँ पर याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं वो आपके बैट्समैन बनते हैं, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिच पर दोस्तों जो ज़्यादातर आपकी परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है। और बैलेंस पिच पे 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। जल्दी विकेट गिरेंगे तो ऑलराउंडर्स की बैटिंग जल्दी आएगी, और बैटिंग आ जाएगी तो ये बैटिंग से भी फैंटेसी पॉइंट देंगे, फिर विकेट लेकर देंगे, मतलब बॉलिंग से भी देंगे। ठीक है, बैलेंस पिच पे। और ज़्यादातर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बैलेंस पिचेस पर बनते हैं ऑलराउंडर्स बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब बैलेंस पिच पे दोस्तों याद रखिएगा मीडियम आपको स्कोर देखने को मिलेगा, ना ही हाई ना ही लो। और अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ मैं T20I की बैलेंस पिचेस पर आपको कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो ड्रीम टीम में दोस्तों आपके प्लेयर्स आने वाले हैं बैलेंस पिच पर ऑलराउंडर्स आएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो फास्ट ब्रेन बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ बॉलिंग करते हैं। जो आपको दोस्तों स्पिनर्स होते हैं वो मिडल्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे कि सबसे कम विकेट गिरते हैं। कोई भी टीम होती है मिडल्स के ओवर में वो टुक टुक करती है, मतलब सिंगल डबल लेती है, एक आध चौका मारेगी, एक आध छक्का मारेगी, और उसके बाद अगर 9 से 10 रन आ जाते हैं मिडल्स के ओवर में तो बहुत ज़्यादा माने आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और डेथ ओवर्स में क्या वहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता। अगर आप सेट बैट्समैन हो तो भी आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना है, और अगर आप अभी न्यू आए हो पहले ही बॉल फेस कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको डॉट नहीं खेलना। अगर आप डॉट खेलोगे तो आप अपनी टीम का स्कोर बोर्ड कम कर दोगे, याद रखिएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं दोस्तों वो आपके डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, वो भी पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वही वहाँ पर बॉलिंग करते हैं।
अब देखिए दोस्तों बॉलिंग पिचेस पर आपको लो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो प्लेयर ड्रीम टीम में आएंगे वो बॉलिंग पिच पर बॉलर्स आएंगे, और कैप्टन और जो वाइस कैप्टन भी ज़्यादातर बनते हैं बॉलिंग पिचेस पर वो ऑलराउंडर्स बन सकते हैं, या तो आपके ज़्यादातर जो बनते हैं बॉलर्स बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बॉलिंग पिचेस पर। कितना देखने को मिलेगा T20 की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन चाहते हो तो विजन 11 पर खेल सकते हो। यहाँ पर आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा और फर्स्ट प्राइज़ भी 1 करोड़ देखने को मिलेगा, पर वो बड़े मैचेस में देखने को मिलेगा, हर मैच में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूँगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। थर्ड नंबर आप टिप देख पा रहे हो दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ आप लाइनअप से ये पता कर लोगे कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये आप फैंटेसी क्रिकेट में ये कहीं से नहीं पता कर पाओगे कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा कौन कितने ओवर करेगा, कहाँ पर करेगा। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब देखिए दोस्तों 4 सेक्शन आपको फैंटेसी क्रिकेट में देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। मैं एक एक प्लेयर का आपको बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। तो ऐसा बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा एक एक प्लेयर का। और अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या यहाँ पर ऑलराउंडर हैं, तो अगर मैं मान लेता हूँ आज के मैच में से वो 2 ओवर डालेंगे, पूरे ओवर नहीं डालेंगे, अपने 4 ओवर नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 ओवर डालेंगे, तो फिर याद रखिएगा। सबसे पहले बता दूँ दोस्तों, पी का मतलब पावर प्ले है, एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, P/M लिखा है, ठीक है। हार्दिक पांड्या के सामने P/M लिखा है। तो पावर प्ले में दोस्तों अगर 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो वो पावर प्ले में 1 ओवर डाल देंगे आपके हार्दिक पांड्या, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है, मिडिल्स के ओवर में। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पर मतलब 4 ओवर डालने वाले हैं, तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर यहाँ पर 2 ओवर डाल देंगे और डेथ में 1 ओवर डालेंगे, याद रखिएगा। कभी कभार डालते हैं, ज़्यादातर डेथ में नहीं डालते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जसप्रीत बुमराह का, आप सभी को पता होगा, वो पावर प्ले में दोस्तों 1 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर रखते थे यहाँ पर रोहित शर्मा जब पहला कैप्टन थे मुंबई इंडियंस के, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या है, तो आप सभी को पता होगा। अभी भी अगर वो अभी तो खेल नहीं रहे हैं, IPL 2024 में भी उन्होंने नहीं खेला था, ठीक है, मतलब इंजर्ड थे। तो याद रखिएगा। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन कहाँ पर यहाँ पर बॉलिंग करेगा, कितने ओवर करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ेगा। कोई भी आपको फैंटेसी क्रिकेट में नहीं बताता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।